चलिए बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी खबर क्या है। क्या वो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है जो हमको पता होनी चाहिए। आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त को हमें कौन सी बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है जिनका इम्पैक्ट 6, 7, 8 अगस्त तक देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट और खबर निकल के सामने आ रही है वो है मार्केट को लेकर। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी जो खबर अभी हमें देखने को मिल रही है वो है अनसर्टेनिटी। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइज आप। इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है और ये अनसर्टेनिटी और ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसमें इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगाने की बात की है और ये हमें 7 अगस्त को इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। आज है 5 अगस्त और इस न्यूज़ का जैसा मैंने आपको बताया 6, 7, 8 अगस्त तक इम्पैक्ट रहने वाला है और सबसे ज़्यादा जो असर हमें देखने को मिलेगा वो पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, जेम्स यानी कि ज्वेलरीज बेस्ड सेक्टर हो गया, इनमें हमें ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी जो डील हो रही थी, जो ट्रेड टॉक हो रही थी, इस ट्रेड टॉक का कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई सॉलिड एग्रीमेंट इन्होंने बनाया ही नहीं। इंडिया और यूएस के बीच में कोई सॉलिड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ जिसका असर अब हमें 7 अगस्त से इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा। इसके बाद एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, इस खबर को भी हमें ध्यान में रखकर चलना है। ये खबर है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग को लेकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग है वो वैसे तो 4 अगस्त को ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसका जो अनाउंसमेंट है हमें 6 अगस्त यानी कि कल देखने को मिलने वाला है। और अभी जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि जो रेपो रेट है उसको 6.5% पर होल्ड रखा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी 5% के आसपास है और फेड रेट कट करे ऐसा एक्सपेक्टेशन काफ़ी कम है। तो कल यानी कि 6 अगस्त को आरबीआई किसी भी तरह का कोई रेट कट को लेकर हिंट देता है तो इससे बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी कंपनीज में हमें अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। खासकर एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस के ऊपर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। तो इस आरबीआई पॉलिसी के ऊपर आपको नज़र जरूर रखनी है। नाउ गाइस चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो तुमको पूरा हिलाकर रख देगी और ये खबर तुमको बहुत कुछ क्लियर भी करने वाली है। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस, ये जो खबर है यूएस और इंडिया के बीच में चल रहे ट्रेड टेंशन के बारे में है। तो अभी क्या हो रहा है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसा ये बात हर इन्वेस्टर अच्छे से जानता है, इंडिया रसिया से सस्ता ऑयल खरीद रहा है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस बात से काफ़ी नाराज भी हैं। इसी वजह से ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है और उससे भी ज़्यादा टैरिफ लगाने की धमकी भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर रसिया का क्या रिएक्शन है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर रसिया का सीधा कहना है कि हर कंट्री को अपना ट्रेड पार्टनर चुनने का हक है। ट्रंप जो कर रहे हैं वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। और रसिया और इंडिया के बीच में ये जो ट्रेड है 2022 यानी यूक्रेन वॉर के बाद ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। ये चीज़ हमें इधर देखने को मिलती है। लेकिन ट्रंप ने भी यहाँ पर इंडिया के ऊपर आरोप लगाते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। ट्रंप का कहना है कि इंडिया सस्ता रशियन ऑयल ले रहा है और फिर उसे ग्लोबल मार्केट में बेच रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। इससे इनडायरेक्टली रसिया की वॉर मशीन इंडिया आज के टाइम पे बन रहा है। ट्रंप का ये भी कहना है कि इंडिया हमेशा से अच्छा ट्रेड पार्टनर नहीं बन पाया और अगर इंडिया रसिया से ऑयल कंटिन्यू करता रहा तो टैरिफ 25% से भी ज़्यादा हम बढ़ा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि इंडिया रसिया से तेल लेना बंद कर दे, वरना इंडियन प्रोडक्ट पर अमेरिका में भारी टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर रसिया ने कहा है कि इंडिया अपने ट्रेड पार्टनर को खुद चुन सकता है और अमेरिका का इस तरह से इंडिया पे प्रेशर बनाना जो कि सरासर गलत है। तो ये कुछ बड़ी खबर है जो हमको ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। बाकी मैं आपको रोज़ इसी तरह से अपडेट करता रहता हूँ कि ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, क्या वो बड़ी न्यूज़ है जो हमें ध्यान रखकर चलनी है। तो जो मोटा मोटी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है वो है टैरिफ को लेकर। अगर 25% से ज़्यादा टैरिफ बढ़ता है तो और भी ज़्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें टेंशन देखने को मिलेगी और नो डाउट ये होने वाला है, यानी 25% से ज़्यादा टैरिफ बढ़ने वाला है क्योंकि इंडिया रसिया से ऑयल लेना बंद नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, किस तरह का नजरिया हमें देखने को मिलता है। फिलहाल आज इंडियन स्टॉक मार्केट भी डाउन रही, चाहे आप निफ्टी 50 देखें, सेंसेक्स देखें, निफ्टी बैंक देखें, निफ्टी आईटी देखें, स्मॉल कैप देखें। बाकी आपका क्या मानना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।